हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने शुरू किया है अपना नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। उसमें हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज बेसिकली एनर्जी। वी हैव ड्राइव्ड ए फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या आया है? फॉर्मूला हमारा आया है V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पोटेंशियल इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, डिपेंडेंट ओनली ऑन द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू ए पॉइंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड वीडियो। जल्दी से चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बिना देर करे हुए। क्या टॉपिक होना चाहिए? टॉपिक का जो नाम है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से पता लगता है पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अभी हमने जो मेजर किया वो किया, पोटेंशियल को मेजर किया। हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं, और एक कॉमनली हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ द टू पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इस बात को बताने के लिए हम एक फिगर का यूज करते हैं, क्योंकि पहले में हमने क्या किया था, पोटेंशियल के अंदर जो एक पॉइंट था जहां से हमें टेस्ट चार्ज को कैरी करना था वो इंफिनिटी पर था। दूसरा पॉइंट कहां था? दूसरा पॉइंट था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं, एक सोर्स चार्ज हो गया, O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज हो गया, उससे A पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस R1 एक पॉइंट है। कुछ और आगे B पर एक प्लस Q0 टेस्ट चार्ज रखा है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी R2 हम मान के चलेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है? देखिए, पहली बात आप देखिए कि बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगी। रिपल्शन की फोर्स किस तरीके से वर्क करेगी, इसको आप देखिए। फोर्स वर्क करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन आउटवर्ड वर्क करेगी। दिस इज F, बाहर की तरफ वर्क करी। तो हमें किधर मूव कराना है? हमें मूव कराना है इस तरफ मूव कराना है। तो हम इसके लिए वर्क डन निकालेंगे। तो पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। लिखिए, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from one point to the another point in an electric field is called potential difference between these points. वो पॉइंट्स कौन कौन से हुए? पॉइंट्स है A एंड B। कहां से लेकर के आना है? कहां से लेकर के आना है? B से लेकर के आना है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हुआ? इट इज द इनिशियल पॉइंट। कहां तक लेकर के आना? A तक लेकर के आना। ये पॉइंट हो गया फाइनल पॉइंट। क्या मान के चलते हैं? लेट VA एंड VB with the potentials of A and B respectively। तो डेफिनेशन क्या
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन VA माइनस VB, यानी फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू WBA, B से A की तरफ। WBA का मतलब है B से लेकर के आना है, A की तरफ लेकर के आना है। दिस इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव Q0। यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम और वोल्ट। क्वांटिटी की हम बात करें, स्केलर की बात हम करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफाइन 1 वोल्ट। कैसे 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे? कंडीशन करते हैं कि इफ WBA इज इक्वल टू 1 जूल, Q0 इज इक्वल टू प्लस 1 कूलम, देन VA माइनस VB इज इक्वल टू 1। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 वोल्ट? क्या कहेंगे? इफ 1 कूलम टेस्ट चार्ज और the work done in bringing a 1 coulomb test charge from one point to the another point is 1 joule, then the potential difference between these points is said to be or called 1 volt. Now write down the definition. If work done in bringing a plus 1 coulomb test charge from one point to the another point in an electric field, is 1 joule, then the potential between these points is said to be 1 volt. 1 volt. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब हमने इसकी बात कर ली, अब हम VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है? वैसे तो हमारे पास बहुत सिंपल तरीका है कि अगर इसमें डेरिवेशन आपके पास आ जाता है, डेरिवेशन में लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था, उसमें लिमिट्स रखवाई थी। लिमिट्स क्या थी? लिमिट्स थी इन्फिनिटी टू R था। इसमें लिमिट्स क्या रखी जाएंगी? इसमें लिमिट्स की बात अगर हम बात करें तो कहां से लेकर के आ रहे हैं? B से लेकर के आ रहे हैं A तक। तो लोअर लिमिट क्या हुई? R2 और अपर लिमिट क्या हुई? R1, क्योंकि B से लेकर के A तक लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखनी होती है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब देखिए, पोटेंशियल एट B ड्यू टू प्लस Q, VP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। B पर बात हम कर रहे हैं। इसके बाद इसी तरीके से पोटेंशियल एट A ड्यू टू प्लस Q0, VA इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दिस इज VA माइनस VB,
तो क्या कॉमन आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया। वैसे तो आपके पास पोटेंशियल्स अवेलेबल होंगे, उनका डिफरेंस निकाल लीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब सपोज करो कि आपको इस चीज का डेरिवेशन करना पड़े, तो कैसे करेंगे? कल को एग्जाम में ये ना हो कि भाई हम लोगों को डेरिवेशन नहीं आता, हम लोग कैसे करें, इसके डेरिवेशन के बारे में मैं भी आपको बताता हूं। देखिए फिगर कुछ इस तरीके के लेके चलेंगे, उसी फिगर के अंदर थोड़ा सा ऑल्टरनेशन हमें किया है। अब हमने क्या किया, वैसे तो हमें पता है कि O से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस है वो R2 है, लेकिन हमने क्या माना इसको, हमने कंसीडर किया कि O से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस है वो x है। चार्जेस कितने रखे हैं, यहाँ Q है, यहाँ प्लस Q है, यहाँ प्लस Q नॉट है। तो हम बात करते हैं फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स ऑन प्लस Q नॉट ड्यू टू प्लस Q, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon x square। फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं। अब बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होने से रिपल्शन लगेगी। रिपल्शन हमारी जो है बाहर को भगाने वाली आउटवर्ड फोर्स होती है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें चार्ज को टेस्ट चार्ज को लेकर के आना, बी से लेकर के सी पॉइंट ए की तरफ लेकर के आना। मीन्स वी हैव टू डू ए वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब हम बात करते हैं चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो क्या लिखेंगे भाई, वर्क डन against F, that is force of repulsion। तो कितना होना चाहिए, dW is equal to F into dx is equal into cos 180, cos 180 is minus 1 F into dx। चलिए इसके अंदर आगे चलते हैं। फोर्स हमारे पास फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है कि ये हो गया माइनस का Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -2, और साथ में हमने लिखा dx, इट विल बी dW। अब हम बात करते हैं इसमें होल वर्क की, होल वर्क यानी कि टोटल वर्क की हम बात करते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क निकालने का तरीका है कि W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x पावर -2 dx। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि हमारी जो लिमिट है कहां से लेकर आ रहे हैं, B से लेकर के A तक लेकर के आ रहे हैं। इट विल बी R2 to R1, R2 से लेकर के R1 तक की हम बात करते हैं, और इसके बाद में हम बात करेंगे चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है कि W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आप देखिए इसका वैल्यू क्या होगी, x पर -2 + 1 पावर फॉर्मूला है, और हमने इसके अंदर रखी लिमिट R2 से लेकर के R1 तक की बात करी है। R2 से R1 की हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए ये माइनस है, ये इसको प्लस कर देगा। W इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x R2 to R1। ये जो वर्क आया
it will be a BA, यानी A B से लेकर के A तक it can be written as 1 upon R1 minus 1 upon R2 की हमने बात करी है। According to definition क्या कहता है कि potential difference V is equal to W upon Q naught। रखिए वैल्यू, जब हम इसको रखेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, फाइनली हमारे पास आएगा V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 minus 1 upon R2। इस तरीके से हमने इसका डेरिवेशन भी निकाल लिया, और अगर हमसे डेरिवेशन नहीं पूछता, केवल फॉर्मूले के बारे में पूछता है, तो आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल की हमने बात करी है, पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बात करी है। तो आज के टॉपिक में हमने केवल इसको बिल्कुल कंप्लीटली एलैबोरेट कर दिया है इस टॉपिक को। तो बहुत अच्छी तरह इसको समझिए, बहुत एलैबोरेट किया है, बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर भी हुआ होगा, क्योंकि टॉपिक्स को हम ज्यादा जल्दी में करेंगे तो टॉपिक्स में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके, अभी सम टाइम है, मोस्टली हम टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास है। बस इतना करिए, आप लोग जितना मैं कराता हूं उतना एक बार प्रैक्टिस करते रहिए, आप मेरे साथ काम करते रहिए। डेफिनेटली आपको केवल रिवीजन करना है, केवल वर्क को नोट करना है, कॉपी के अंदर नोट करना है, रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, केवल उनके न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। जितना टाइम आप इसमें एक बार कॉपी में नोट करने में देंगे, उसका आधा टाइम आपके रिवीजन में लगेगा। इससे ज्यादा टाइमिंग आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेरे साथ वर्क करते रहिए, प्रॉब्लम ना आए, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, लेकिन आगे की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ वर्क करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।